जल्दी से मेरा खाना लाओ। कहाँ है मेरा खाना? जल्दी से लाओ वरना सबको ख़त्म कर दूंगा। यार ये भैया को आज क्या हो गया है? ये इस तरीके से तो नहीं बैठते थे। जब ये लाइब्रेरी से आते थे तो आराम से पहले पढ़ाई करते थे, फिर खाना खाते थे। लेकिन आज इनको क्या हो गया है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतनी भारी आवाज़ में ये क्यों बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। अरे यार, मैं तो बताना ही भूल गई भैया से कि भैया आपको तो होटल से खाना लाना था, क्योंकि आज मम्मी को भी बुखार है और मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, तो आज किसी ने खाना नहीं बनाया। मैं तो भैया को कहना ही भूल गई कि आप होटल से खा लेना। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं भैया से कह देती। भैया वो आज खाना जो है नहीं बनाया मम्मी ने, क्योंकि आज मम्मी को जो है बुखार था। और मैं आपको बताना भूल गई कि आप होटल से खाना लेते आना। तो भैया आप अभी जाकर होटल से खाना ले आएंगे, ठीक है? क्या मेरा खाना नहीं बनाया तुम लोगों ने? अब सबको खत्म कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ वरना सबको खत्म कर दूंगा। अरे बाप रे, लगता भैया को कुछ हो गया है, या फिर भैया के अंदर कोई भूत आत्मा वगैरह आ गई है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। आज तो पापा भी घर पर नहीं है। मैं जल्दी से मम्मी को बताती हूँ भैया को कुछ हो गया। भागो यहाँ से, भागो। मम्मी मम्मी प्लीज़ मेरी बात सुनो। मम्मी मम्मी। अरे पिंकी, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी जोर जोर से क्यों भागते हुए आ रही हो? हाँ, अरे मम्मी, वो भैया जैसे ही लाइब्रेरी से आए तो बहुत बुरी तरीके से वो सोफे पर बैठे हुए हैं। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी मुंडी को हिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा भारी और डरावनी आवाज़ में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पिंकी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? हमारा चिंटू जो है लाइब्रेरी से आते ही खाना खाकर सो जाता है, या फिर वो देर रात तक पढ़ाई करता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो जोर जोर से मुंडी क्यों हिलाएगा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ चलो, हम लोग जाकर देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। अरे पिंकी बेटा, आप भी जाओ। तुम इतना क्यों डर रही हो? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा, आप ही जाकर देखो क्या हुआ। यार ये पिंकी बहुत छोटी छोटी बातों पे डरती रहती है। बहुत कुछ होती है और ये बताती कुछ है। बहुत छोटी सी है और ये क्या बना रही है? चिंटू के बारे में ये पता नहीं क्या कह रही है। हाँ यार, पिंकी तो सही कह रही थी। चिंटू इतनी अजीब तरीके से यहाँ पर क्यों बैठा हुआ? चलो एक बार जाके इससे पूछती हूँ। अरे चिंटू बेटा, तुम यहाँ पर इतनी अजीब तरीके से क्यों बैठे हुए हो? शायद तुम्हें भूख लगी है ना? बेटा वो क्या है ना, मुझे आज बहुत तेज बुखार था। और चलो चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ और तुम्हारी फेवरेट सब्जी भी बना कर लाती हूँ। तुम यहीं पर रुकना बेटा, ठीक है? अरे यार, मैं तो चिंटू को बताना ही भूल गई कि चिंटू तेरे को होटल से खाना लाना था। आज घर पर खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है सही नहीं थी। और मैंने चिंटू को कह भी दिया है कि मैं खाना बना कर ला रही हूँ। चलो मैं चिंटू को कह ही देती हूँ कि तू अब होटल से जाकर खाना ले आ हमारे लिए और खुद वहाँ पर खा लेना। अरे चिंटू बेटा, सुनो मेरी एक बात। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है चिंटू को? हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे जल्दी से पिंकी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। ये पिंकी तो सही कह रही थी। आज तो जो है इसके पापा भी घर पर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अरे पिंकी पिंकी सुनो। मम्मी, अब तो आपको यकीन हुआ ना कि मैं सच कह रही थी? आपको यकीन ही नहीं हो रहा था पहले। अब अपनी आंखों से आप देख कर आए ना क्या हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे मम्मी? मम्मी मैं कहती हूँ कि यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ से, वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे मम्मी।
हाँ बेटी पिंकी, यदि हम लोग यहाँ पर आज़ाद रहे तो शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। तुम सही कह रही है बेटी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मम्मी फटाफट से इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, क्या पता भैया हमारे पर यहाँ पर हमला कर दे। अरे पिंकी बेटी, तुम सही कह रही है, मैं फटाफट से इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, वरना जो है। अरे पिंकी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है बेटिया। इस कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल जाम हो चुका है, एक कदम भी नहीं सरक रहा और ये बंद भी नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करें? शायद चिंटू यहाँ पर आ सकता है, हम लोग क्या करें अब? मम्मी मैं एक बार कोशिश करती हूँ, क्या पता मेरे से जो है ये दरवाज़ा बंद हो जाए। और अरे बाप रे, अरे बाप रे। मम्मी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। मम्मी भैया यहाँ पर आ रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? अब कहाँ जाओगे तुम? सबको खत्म कर दूंगा। अब नहीं भाग सकते कहीं पर भी, मेरे हाथों मारे जाओगे। कहाँ जाओगे बचकर? आखिरकार तुम्हें। अरे पिंकी बेटा, अगर जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। अरे मम्मी, तुम वहाँ पर कहाँ रह गई? चलो आओ ना, फटाफट भाग। पिंकी बेटा, जल्दी से दरवाजे पर जा और खोल उसको। अरे मम्मी, ये क्या हुआ? यहाँ से बाहर जाने का दरवाज़ा कहाँ गया? अब हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? अरे मम्मी दरवाज़ा यहीं पर तो था, वो कहाँ गया मम्मी? हम लोग क्या करें मम्मी अब? अरे यार, मैं यहाँ पर बेड पर कैसे आ गई? सोफे पर कैसे आ गई? मुझे कुछ याद ही क्यों नहीं आ रहा? शायद मुझे कुछ चोट लगी थी, मैं बेहोश हो गई थी। अरे मम्मी, हम लोग कहाँ पर हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये पापा ऑफिस से भी आ गए। और अरे मम्मी, कल रात को उस दिन क्या हुआ था, याद आया कुछ? यार एक बात बताओ, तुम लोगों को वहीं पर फर्श पर ही जगह मिली थी क्या सोने को? यहाँ पर ये बेड पड़े, सोफे पड़े, यहाँ पर सो जाते। क्या ज़रूरत थी यहाँ पर सोफे पर सोने की? वो कल जो है, जब चिंटू शाम को लाइब्रेरी से अपना जो होमवर्क कंप्लीट करके आया था, तो वो जो है सोफे पर बहुत बुरी तरह बैठा हुआ था और बहुत जो डरावनी आवाज़ में बातें कर रहा था। और उसको खाना न मिलने पर बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार वो हमारे साथ कर रहा था। वो एकदम से वो हवा में भी उड़ रहा था, ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे मानो उसके अंदर कोई आत्मा का वास है। एकदम से अपने हाथ पाँव को हिलाना, मुंडी को हिलाना और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करना। वो हमसे जो है एकदम से टकरा गया यहाँ पर, और पता नहीं कैसे हम लोग बेहोश हो गए और फिर हमारी सुबह ही आँख खुली। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें जल्द से जल्द चिंटू का कोई ना कोई इलाज करवाना ही पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो हमारा पूरा परिवार बहुत मुसीबत के अंदर है फिर तो। और अचानक से हमारा दरवाज़ा कैसे गायब हो गया? मुझे तो इस इतनी ऊंची दीवार पर कूद कर आना पड़ा, पता नहीं कैसे दरवाज़ा कैसे गायब हो गया, बताओ कुछ। अरे यही चीज़ तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रही। कल जब चिंटू वहाँ पर आया था तो हमने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जो वो दरवाज़ा था वो भी अचानक से बिल्कुल जाम हो गया, बंद ही नहीं हो रहा था। और ये दरवाज़ा भी अचानक से गायब हो गया, जैसे यहाँ पर कोई दरवाज़ा था ही नहीं। हम लोगों को कोई ना कोई चिंटू का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे पापा, चलो फटाफट से चिंटू के पास चलते हैं, देखते हैं उसे क्या हुआ है।
अरे बेटा, ये चिंटू को क्या हो रहा है? पापा शायद भैया को जो है दौरे पड़ रहे हैं, हमें इन्हें बिस्तर पर लेटाना चाहिए। अरे हाँ चिंटू बेटा, तुम अब बताओ, तुम कल से घर वालों को डरा क्यों रहे हो इतना? अचानक से तुमने उनको बेहोश कर दिया इतना ज्यादा डरा कर। क्या हुआ क्या बेटा, तुमको इतनी अजीब तुम हरकतें क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, क्या हुआ था तेरे साथ कल रात को, बताओ। पापा, कल रात को मैं जो है लाइब्रेरी से देर रात को आया था। मैं पहले जो है लगभग 7 से 8 बजे तक आ जाता था, लेकिन मैंने कल जो है लगभग 10 से 11 बजा दिए थे। मैं जो है पढ़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया, मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। और वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान और डरावना है, जहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने खंडर मौजूद हैं। शायद किसी आत्मा का मेरे अंदर वास आ चुका है पापा। बेटा, अगर सच में ये बात है तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में। पापा, कल रात के बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। भैया, आप उस पुस्तकालय में क्यों जाते हो जो बहुत ज़्यादा पुराना है? लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा श्रापित पुस्तकालय, आप लोग वहाँ पर मत जाया करो प्लीज़। अरे बहन, उस पुस्तकालय में बहुत पुरानी पुरानी प्राचीन किताबें हैं जिनको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उस पुस्तकालय में जाता हूँ पढ़ने। अरे बेटा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं फटाफट से उसको जो है फ़ोन कर कर बुलाता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, ठीक है?